So hello my dear students, I welcome all of you on Saima Tabassum classes. This is class third for computer session और हमने 2 सेशंस ऑलरेडी किए एंड दिस इज़ द थर्ड सेशन. सो इसमें हमने हर एक लेवल के क्वेश्चंस रखे इन डिटेल हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी अगर आपको ये पीडीएफ्स चाहिए, एनवायरमेंट इकोलॉजी का सेशन भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, एमसीक्यूज यूट्यूब पे, पॉलिटी का भी. और इन पीडीएफ्स के लिए आपको साइमा तबस्सुम क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी. और अगर आप बैच में भी आना चाहते हैं, जेकेएसएसबी बैच अवेलेबल है, सुपरवाइजर बैच भी अवेलेबल है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन. सो फॉर टुडे सेशन क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस. यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस होता है जो डेटा प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को, और आउटपुट डिवाइस होता है जो फिर डेटा डिस्प्ले करता है. ठीक है, यहाँ पे लेकिन आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, ये इजी क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होते हैं ड्यू टू एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, क्योंकि नॉट जो है ना ये आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. क्वेश्चंस आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े होते हैं लेकिन आप पढ़ने में, क्वेश्चन पढ़ने में गलती करते हैं. सो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्कैनर. आप सबको पता है कि जब हमें कोई डॉक्यूमेंट उसको कंप्यूटराइज फॉर्म में लाना होता है, हम उसको स्कैन करते हैं. माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है. ठीक है, ओके. कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इनपुट डिवाइस. ठीक है, जो मॉनिटर है ये है आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस जो डिस्प्ले कराता है हमारा रिजल्ट हो, जो भी चीज़ें प्रोसेस होके फिर ये रिजल्ट डिस्प्ले कराता है हमारा इन आउटपुट डिवाइस. और मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस. सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर. Got it? Okay. Moving to another question. What is the purpose of a router in a computer network? जब हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करेंगे या हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में काम करते हैं तो वहाँ पे हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं. तो जब भी हम नेटवर्किंग पढ़ते हैं तो उस टाइम हम बहुत सारे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं. नेटवर्क का मतलब ही होता है जब हम ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं. ठीक है, तो राउटर इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्किंग में. राउटर किस काम के लिए यूज़ होता है? ऑप्शन ए, टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर. जब हमें बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करना होता है. टू डिस्प्ले वेब पेजेस. क्या? जब हमें वेब पेजेस को डिस्प्ले करना होता है. जब हमारी वेबसाइट होती है वो किताब की तरह होती है, जैसे किताब का एक ऊपर कंटेंट वाला पेज होता है, फिर अंदर से डिफरेंट पेजेस होते हैं, वैसे ही वेबसाइट एक बुक की तरह होते हैं. उसमें होम पेज होता है, कंटेंट वाला पेज, अंदर से उसमें डिफरेंट वेब पेज होते हैं. क्या वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए राउटर इस्तेमाल किया जाता है? टू क्रिएट ग्राफिक्स एंड इमेजेस. क्या ग्राफिक्स और इमेज को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू स्टोर डेटा. क्या डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? नहीं जी. जो राउटर है, आप देखोगे राउटर हो, स्विचेस हो, वो नेटवर्किंग में इस्तेमाल होते हैं जब हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं. टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर, उसमें राउटर का इस्तेमाल होता है. ठीक है, ओके. So option A here is the right answer. Moving to another question. What is the full form of SQL in database management system? DBMS जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम DBMS में काम करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे जब हम काम करते हैं, जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? उसमें स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज अंदर बैकएंड पे यूज़ होती है, एसक्यूएल यूज़ होती है. तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट में? ऑप्शन ए, सिक्योर क्वेरी लैंग्वेज. ऑप्शन बी, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज. ऑप्शन सी, सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज. एंड ऑप्शन डी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. क्वेरीज हम डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें टेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है और टेबल्स को रिलेट किया जाता है. ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी हम, RDBMS भी हम उसको बोलते हैं. उसमें हम क्वेरीज भेजते हैं और हम क्वेरीज क्या करती है? रिट्रीव करके लाती है हमारे डेटा डिफरेंट टेबल से. ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. सो ऑप्शन डी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ तक शाबाश. अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. कमेंट्स को मैं खुद मॉनिटर करती हूँ. राइट, ओके. विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूजुअली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट के लिए हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजुअली यूज़ करते हैं? मैंने आपको लास्ट सेशन में ये पढ़ाया था कि हम कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस में. ठीक है, उस टाइम पे भी हमने वो डिस्कस किया था. लेकिन अब हमें बताना है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वेब डेवलपमेंट. सो लास्ट टाइम जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन का पढ़ा था तो उस टाइम हमने देखा था जावा और पाइथन का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें पाइथन ज़्यादा यूज़ किया जाता है. अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसमें जावा स्क्रिप्ट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. सो ऑप्शन सी हियर इज़ द राइट आंसर. ठीक है, ओके. सो जावा स्क्रिप्ट इज़ द राइट आंसर. Moving forward, what is the purpose of an SSD in a computer? Solid state drive का क्या पर्पस होता है कंप्यूटर में? ठीक है, SSD का क्या पर्पस होता है कंप्यूटर में? सो SSD का फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव.
Okay, to store large amounts of data, to process graphical data, to provide high speed data storage, to manage network connections. बताइए, कभी आपने पढ़ा है सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में? जो SSD है ना, इट स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये स्टोरेज ड्राइव होती है जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, कंटेन करता है। हम SSD को हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जो एक SSD ड्राइव होती है उससे हम पढ़ भी सकते हैं। वी कैन रीड विद SSD ड्राइव, राइट विद SSD ड्राइव एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन परमानेंटली इवन विद नो पावर सोर्स। ठीक है, ओके। अगर हम फंक्शंस की बात करें, इसकी फंक्शन सिमिलर होती है लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव की। ठीक है, ए मैस स्टोरेज यूनिट। सो यस, ऑप्शन ओके, इसमें ऑप्शन ए सही आंसर होना चाहिए। एक सेकेंड। सो इसमें अगर हम लेकिन हम किस पर्पज़ के लिए सॉलिड स्टेट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं? इसमें हम ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है ये क्या करता है? अल्टीमेटली ये कंप्यूटर को फंक्शन करने, फास्टर फंक्शन कराता है और इसमें पावर कंजप्शन भी लेस होती है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड डेटा स्टोरेज। ये भी हम इसकी आंसर सही हम मान सकते हैं, क्योंकि इसके एक तो ये इसका डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर हम कर सकते हैं। ये फंक्शन फास्टर कराता है और पावर कंजप्शन भी इसकी कम है। ओके, व्हाट डज लैन स्टैंड इन नेटवर्किंग? ये हमने प्रीवियस सेशन में भी किया है कि लैन की फुल फॉर्म क्या है। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। ये नेटवर्क डिफरेंट तरह के होते हैं। अगर एक बिल्डिंग में नेटवर्क होगा, हमारी सेकंड फ्लोर पे भी कंप्यूटर है, थर्ड फ्लोर पे भी कंप्यूटर है, फर्स्ट फ्लोर पे भी कंप्यूटर है। हम इन तीनों फ्लोर्स के कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एक ही प्रिंटर के साथ जोड़ सकते हैं, एक ही स्कैनर के साथ जोड़ सकते हैं। उससे क्या होता है, कंप्यूटर जो हमें इक्विपमेंट है वो कम यूज़ करने पड़ेंगे और हमें एक ही प्रिंटर के थ्रू हम सारा जो कंप्यूटर किसी से भी प्रिंट कराना होगा कर सकते हैं। और दूसरा जो डेटा शेयरिंग होती है हम हम कर सकते हैं आपस में इन कंप्यूटर्स में, और फाइल्स को भी एक्सेस दे सकते हैं। तो वो होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसे होता है मैन भी। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आपने पढ़े होंगे और नेटवर्क टोपोलॉजी भी पढ़ी होगी, जैसे स्टार टोपोलॉजी है। ठीक है, ओके, सो ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क इज द राइट आंसर। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर इन वेब एड्रेसेस? अच्छा, वेब एड्रेसेस में आपने देखा होगा ऐसे होता है HTTP//s, ऐसे होता है। ठीक है, ओके, सो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है वेब एड्रेसेस में? एंड यस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल। सो यस, द राइट आंसर इज, शाबाश। ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो, प्रोटोकॉल होता है बेसिकली सेट ऑफ रूल्स जिसके थ्रू आप डेटा सेंड करते हैं, जिसके थ्रू आप कोई चीज़ एक्सेस करते हैं। सो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आप याद रखना, फुल फॉर्म है HTTP की। ठीक है, और दूसरा होता है HTTPS, तो S का मतलब होता है सिक्योर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? देखो, मैंने आपको समझाया, ये जो मशीन लैंग्वेज है ना, मशीन लैंग्वेज होता है 0 और 1 के फॉर्म में, जो मशीन समझता है, जो हमारी कंप्यूटर समझता है। ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर क्या समझता है? हमारा कंप्यूटर सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। और अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। और वो ट्रांसलेटर क्या क्या होता है? कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है, ये जो होता है इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है। कंपाइलर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, कंपाइल करता है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, जीरोज एंड वंस में। और इंटरप्रेटर भी कन्वर्ट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या फ़र्क है? इंटरप्रेटर सिर्फ एक लाइन को कन्वर्ट करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, लेकिन कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को पहले ट्रांसलेट करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ओके। ओके, सो हियर द यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, C++ एंड बाइनरी कोड।
ठीक है। तो अगर हम कुछ हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे, उसमें पाइथन आता है, उसमें जावा स्क्रिप्ट आता है, उसमें विजुअल बेसिक आएगा, उसमें डेल्फी आएगा, पर्ल आएगा, पीएचपी आएगा, ठीक है, रूबी आएगा, सी हैश आएगा, ठीक है, और जावा भी आएगा, ठीक है। अच्छा, तो असेंबली लैंग्वेज में न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल होता है और असेंबलर जो होता है वो कन्वर्ट करता है इसको, फिर ट्रांसलेट करता है। मशीन लैंग्वेज जो 0 एंड 1 में होता है, बाइनरी कोड वो होता है 0 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे C++ क्या है? सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। C++ इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? मैंने आपको कल बताया कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर होता है उसको हम टच कर सकते हैं फिजिकली, और सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, लेकिन दोनों कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कंप्यूटर के लिए। जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, सॉफ्टवेयर के दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो जो सिस्टम को चलाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, या कंपाइलर्स होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो क्या है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अच्छा, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ये वाला सॉफ्टवेयर है ना, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज? नहीं, ये तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम, और इवन ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को। टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स, टू स्टोर डेटा परमानेंटली, टू कंट्रोल इंटरनेट एक्सेस? नहीं। तो देखो, इसका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए बना होता है? स्पेसिफिक पर्पज के लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी बना सकते हैं। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम एक्सेस फाइल बना सकते हैं, एक्सेल होता है, ठीक है। तो टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स, उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। ओके, ओके, अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ कैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में कैश मेमोरी का पर्पज क्या होता है? टू स्टोर डेटा परमानेंटली, टू प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा स्टोरेज, टू मैनेज नेटवर्क कनेक्शंस, टू प्रोसेस ग्राफिकल डेटा। जो कैश मेमोरी होती है ना, वो बहुत कॉस्टली होती है। कैश मेमोरी बहुत कॉस्टली होती है और इसमें कम स्टोरेज रखी जाती है, लेकिन ये ना, जब हमें जल्दी ही कोई चीज़ चाहिए, बार बार कोई चीज़ डेटा चाहिए, तो वो हम कैश मेमोरी में रखते हैं। सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा स्टोरेज। हाई स्पीड डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करना होता है काम कैश मेमोरी का, ठीक है। ओके, सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द सेशन फॉर टुडे, और इंशाल्लाह हम ये कंप्यूटर सीरीज जो है कंटिन्यू करेंगे, और एनामेटिकोलॉजी सीरीज भी कंटिन्यू करेंगे, और जो है इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चंस भी मैं लाऊंगी। Stay connected and share it with your friends. Take very good care of yourself. If you want to join our Telegram channel, that's we have a Telegram channel for our academy, that's Saimat Tabassum Classes, and we have WhatsApp channel also, Saimat Tabassum Classes, and application भी आप download कर सकते हैं Saimat Tabassum Classes के नाम से. So take very good care of yourself. Allah Hafiz.